नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत संस्कृत विषय में अभिज्ञान शाकुंतल पुस्तक निर्धारित है। हमने इसका पूर्व की कक्षा में प्रथम अंक पढ़ा था। आज हम द्वितीय अंक पढ़ने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था, प्रथम अंक में पढ़ा था, राजा दुष्यंत शिकार का हिरण का पीछा करते करते काफ़ी आगे निकल जाता है और एक तपोवन की ओर आ जाता है और वहाँ तपोवन में वह शकुंतला को अपनी सखियों के साथ पेड़ों को पानी देते देखता है। छुपकर उनकी बातें सुनता है। बाद में सम्मुख भी आ जाता है और वह शकुंतला की तरफ आकर्षित होता है। आगे देखिए, दुष्यंत का पीछा करते करते उसके जो सिपाही हैं, उसके साथी भी वहाँ आश्रम की ओर आ जाते हैं। तो राजा स्वयं थोड़ी दूर जाकर के उनको रोकता है। इसी संदर्भ में जो विदूषक है, जो राजा का मित्र है, उसे यह अंक प्रारंभ होता है। ततः प्रविशति विषण्णो विदूषकः। उसके बाद उदास सा विदूषक प्रवेश करता है। विदूषकः, विदूषक कहता है, विदूषक राजा का मित्र है। निश्वस्य, लंबी सांस लेकर, भूदिष्टम अरे भाग्य एतस्य मृगया शीलस्य राज्ञोः वयस्य भावे निर्विन्नो अस्मि। इस शिकार प्रिय राजा के मित्र भाव से मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ। अयं मृगो अयं बरहोऽयं शार्दूल इति मध्याह्ने अपि ग्रीष्म विरल पादपच्छायासु वनराजीषु आहिंड्यते अटवी तो अटवी। यह मृग है, यह वराह शूकर है, यह शार्दूल सियार है। इस प्रकार दोपहरी में भी, गर्मी के कारण कम पेड़ों की छाया में भी, बिना अन्यत विलम, कभी भी किसी भी समय, शूल्य मास भूयिष्टम, लोहे की शलाका पर वनराजीषु, वन की पंक्तियों में आहिंड्यते घूमता रहता है, अटवी तो अटवी, एक वन से दूसरे वन में। कि यह शिकार प्रिय राजा, यह हिरन है, यह सूगर है, यह शियार है। इस प्रकार दोपहरी में भी, जब गर्मी के कारण पेड़ों की छाया भी कम लगती है, वन की पंक्ति में एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमता रहता है। पत्र संकर काषायानि कदुषणानि गिरिनदी जलानि पीयन्ते। पेड़ों के पत्तों के मिल जाने से कसैले, कदुषणानि गरम, कसैले पहाड़ी नदियों का जल पीना पड़ता है। कड़वा, पहाड़ी नदियों का जल, कटु उष्णानि की कड़वा और गरम पहाड़ी नदियों का जल पीना पड़ता है। अनियत वेलम शूल्य मास भूयिष्ठ आहारो भुज्यते। अनियत वेलम यानी समय पर नहीं मिलता, अर्थात देरी से मिलता है, और जो लोहे पे पकाया हुआ मांस ही ज़्यादा होता है, इस प्रकार का आहार मिलता है। तुरग अनुधावन खंडित संधे रात्रौ अपि निकामम शयितव्यम नास्ति। तुरग अनुधावन, घोड़ों के पीछे भागने से, आकंडित संधे, मेरे जो जोड़ हैं, जोड़ों के स्थल हैं, वो कैसे हो गए हैं, हिल गए हैं। कि घोड़ों के पीछे नहीं, लगातार घोड़े दौड़ाने के कारण मेरे जो कंधों के जोड़ हैं वो भी हिले हुए हैं। रात्रौ अपि, रात्रि में भी, निकामम शयितव्यम नास्ति, उनसे सोना नहीं हो पाता, उनमें दर्द होता है। ततो महत्ते प्रदूषे दास्या पुत्र ही शकुनी लुब्धकैर वन ग्रहण कोलाहलिनी प्रतिबुद्धितो अस्मि। और तब महान प्रातःकाल में, यानी बहुत जल्दी, दासी के पुत्र इन नीच शिकार के लोभी बहेलियों के द्वारा वन ग्रहण कोलाहलन, जंगल को घेरने के कोलाहल से जगा दिया गया हूँ। तात्पर्य है कि बहुत जल्दी ये जो नीच बहेलिए हैं, ये आ जाते हैं और ये कोलाहल करते हैं जंगल को घेर करके, और जिससे मैं जाग जाता हूँ। यद इदानीम अपि पीड़ा न निष्क्रामति, और इतने में भी इस समय कोई पीड़ा नहीं निकली। ये इतना ही, मतलब इतनी ही पीड़ा नहीं है मेरी, इससे भी ज़्यादा है। ततो गंडस्य उपरि पिंडकः संवृत्तः। उसके बाद गंड के ऊपर पिटक हो गया, फोड़े के ऊपर और फुंसी हो गई। ये कहावत है, मुहावरा है। फोड़े के ऊपर फुंसी, यानी एक मुसीबत खत्म नहीं हुई, दूसरी आ गई। हिया कल किल अस्मासु अहीनेषु तत्र भवतो मृगानुसारेण आश्रम पदम प्रविष्टस्य तापस कन्यका शकुंतला मम अधन्यता दर्शिता। और हिया कल
किल निश्चय ही हस्मासु अहिनिशु, हमसे रहित होने पर। यानी जब यह राजा आगे निकल गया था तब अकेला ही था, तब तत्र भवता सम्मानीय राजा को मृगानुसारिन मृग का पीछा करते करते हुए एक आश्रम में प्रवेश कर गया। वहाँ तापस कन्या शकुंतला को मेरे दुर्भाग्य से देख लिया। सांप्रतम नगर गमनाय मनः कथमपि न करोति, अब उसका नगर जाने के लिए मन किसी प्रकार भी नहीं कर रहा है। अद्यापि तस्य तामेव चिंतयतो अक्षणो प्रभातम आसीत्, आज भी उसका उस राजा का उसी की चिंता करते हुए, उसी को सोचते हुए आंखों ही आंखों में सुबह हो गई। यानी पूरी रात वो उसी को ही याद करते करते उसकी बीत गई। का गति, लेकिन क्या करें, क्या उपाय है। यावत तम कृत आचार परिक्रमम पश्यामि, तो जब तक उस जिसने स्नान आदि या शौच आदि से निवृत्त हुए उस राजा को ही मैं देखता हूँ। इस प्रकार परिक्रम में अवलोके, घूमकर और देखकर, एष बाणासन हस्ते हस्ताभिः वन पुष्पमाला धारणिभिर यवनिभिः परिवृत इतेव आगच्छति प्रिय वयस्य। बाण और धनुष को हाथ में लिए हुए, जंगली फूल की मालाओं को पहने हुई, वन स्त्रियों यवनियों से घिरा हुआ यह मेरा मित्र इधर ही आ रहा है। भवतु अच्छा अंग भंग विकले भूत्वा स्थास्यामि, अर्थात इस तरह से मैं रहता हूँ कि जैसे मेरे हाथ पैरों में लग गई हो। यदि एवं अपि नाम विश्रामम लभे, शायद इससे ही मुझे विश्राम मिल जाए। तथा प्रविशति यथा निर्दिष्टो राजा, उसके बाद जैसा कहा गया था वैसे ही राजा प्रवेश करता है। उसी रूप में राजा आत्मगतम अपने मन में सोचता है। कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शन आश्वास्ते अकृतार्थेऽपि मनुष्यजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। कामम, भले ही प्रिया शकुंतला ना सुलभा, मुझे सहज ना हो, लेकिन मेरा मन तो तद्भाव दर्शन आश्वासी, उसके मन के उसके भावों के दर्शन से आश्वस्त है। अकृतार्थे अपि मनसिजे, काम के असफल होने पर भी, रतिम, प्रेम को, उभय प्रार्थना, दोनों ओर की प्रार्थना कुरुते, सफल करती है। भले ही कामम प्रिया सुलभा नास्ति, भले ही शकुंतला मुझे सुलभ हो या ना हो, लेकिन मेरा जो मन है तत् भाव दर्शन, उसके भावों के दर्शन से आश्वस्त है। उसके चेहरे के अनुमान से, चेहरे के भावों से मुझे विश्वास है कि मनसिचे, कि वो मुझे चाहती है। मन से चे अकृतार्थे अपि, काम के असफल होने पर भी, दोनों ओर की जो प्रार्थना है वो प्रेम को उत्पन्न करती है। यानी चाहे मेरा उससे विवाह हो या ना हो, लेकिन मुझे ये संतुष्टि है कि वह भी मुझसे प्रेम करती है। दर्शन प्लस आश्वासी, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। जहाँ भी सुक्ति का प्रयोग होता है वह अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। आर्य छंद है। हाँ, आगे देखिए। स्निग्धं वीक्षितम् अन्यतो अपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यातं यश नितम्बयोर्गुरुतया मन्दं विलासादेव मागा इति उपरुध्य यद्यपि सासूयम् उक्ता सखी सर्वं तत् किल मत्परायणम् अहो कामी स्वतां पश्यति। स्निग्धे वीक्षितम्, प्रेम पूर्वक देखा गया। अन्यतो अपि, दूसरी ओर भी, नयने नेत्रों को, यत जो, प्रेरयन्त्या प्रेरित करते हुए, तया उस शकुंतला के द्वारा, यानी दूसरी ओर भी नेत्रों को लगाए हुए उसके द्वारा मेरी ओर प्रेम से देखा गया। यातम गई, यत जो, चा, और नितंबेर गुरुतया अपने नितंब भाग की भारीपन के कारण, मंदम धीरे धीरे, विलासादि मानो विलासपूर्वक, माँ का मत जाओ इति इस प्रकार उपरुद्ध्या रोकी गई। यद्यपि जो भी, सा वह शकुंतला, सासूयम उक्ता सखी, उसने ईर्ष्या से अपनी सखी को कुछ कहा। वह सब कुछ निश्चय ही मेरी ही परायणता, मुझे ही लक्ष्य करके कहा गया था। अरे, जो कामी व्यक्ति है वह सब कुछ अपने संदर्भ में ही सोचता है, देखता है। अन्वय में देखिए। अन्यथा अपि नयने प्रेरयन्त्या तया, दूसरी ओर भी नेत्रों को लगाए हुए उस शकुंतला के द्वारा जो स्नेहपूर्वक देखा गया, यानी दूसरी ओर देखने का बहाना कर रही थी, लेकिन बीच बीच में मुझे भी प्रेमपूर्वक देख रही थी। नितंबेहो गुरुतया, और अपने कमर के भाग के भारीपन के कारण विलासपूर्वक, मानो जो धीरे धीरे चल रही थी, यानी उसका जाने का इच्छा तो नहीं कर रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे चल रही थी।
माँ गहा इति प्रुध्या सह सखी, उसकी सखी ने कहा कि मत जाओ। तो इस प्रकार रुकी हुई उसके द्वारा जो अपनी सखी को ईर्ष्या से खा गया, यानी कि मेरे को दिखाने के लिए ऐसा अभिनय कर रही हो, यह सब कुछ मेरे ही परायणता। कामी व्यक्ति सब कुछ अपने संदर्भ में ही, अपने विषय में ही देखता है। एक बार पुनः दूसरी ओर भी नेत्रों को लगाए हुए उसके द्वारा जो स्नेहपूर्वक देखा गया, नितंब भाग की भारीपन के कारण मानो विलासपूर्वक धीरे धीरे चला गया। मत जाओ इस प्रकार रोकी गई वह शकुंतला सखी के द्वारा उस शकुंतला को सखी के द्वारा उसके द्वारा उस सखी प्रियंवदा को उसके द्वारा जो ईर्ष्यायुक्त कहा गया, वह सब कुछ मेरे पराये नहीं था। हरे कामी व्यक्ति सब कुछ अपने संदर्भ में ही देखता है। यहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार भी है और अर्थांतरन्यास अलंकार भी है। यहाँ छंद में शार्दूल विक्रीतम छंद है और यह स्निग्धम स्नेही धातु से ता प्रत्यय है। वीक्षितम वीक्ष धातु से भी ता प्रत्यय का प्रयोग है। इति प्लस उपरुद्धया यहाँ यड़ संधि का प्रयोग है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।